सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। कुछ दिन पहले मैंने एक प्रवचन था गुरुदेव का, आत्मबल संपादन ही सर्वोपरि लक्ष्य हो। तो आज है वो आधा हुआ था, तो उसके आगे का भाग आज मैं आपको सुना रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रायः धन बल के बारे में लोगों की मान्यता यह है कि यह धन जिसके पास अधिक होगा वह उतना ही प्रसन्नचित्त होगा तथा उसके अंदर खुशियों का भंडार होगा। परंतु हमारा यह सोचना गलत है। आज जिसके पास जितना अधिक धन है वह उतना ही अधिक अशांत और सुख चैन से वंचित है। शक्ति भी उसमें नहीं है। हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि धन कोई बुरी चीज है। निसंदेह धन एक शक्ति है और वर्तमान समय में तो ऐसा हो गया है कि बिना धन के मनुष्य का जीवन निर्वाह भी संभव नहीं रहा। परंतु यह बात भी सत्य है कि धन तभी तक शुभ और हितकारी है जब तक उसे ईमानदारी के साथ कमाया जाए और उसका सदुपयोग किया जाए। इसके विपरीत यदि हम धन कमाने और चारों तरफ से उसे बटोरकर अपनी तिजोरी में बंद करने का ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और इस संपत्ति का चाहे जैसा भी दुरुपयोग करने का निश्चय कर लेते हैं, तो यह हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। ऐसे मनुष्य अपना पतन तो करते ही हैं, साथ ही दूसरे लोगों को उसके उचित अधिकार से वंचित करके विपत्ति का कारण बनते हैं। आजकल समाज में, देश में यही हो रहा है। जिसमें अक्ल, चतुरता और शक्ति की तनिक भी अधिकता है, वह कोशिश करता है कि मैं संसार की अधिक से अधिक सुख सामग्री अपने कब्जे में कर लूं। अपनी इस हवस को पूरा करने के लिए वह अपनी पड़ोसियों के अधिकारों के ऊपर हमला करता है और उनके हाथ की रोटी, मुख का ग्रास छीनकर खुद मालामाल बनना चाहता है। वास्तव में एक आदमी का मालदार बनने का अर्थ है अनेकों का शोषण, अनेकों की सुख सुविधाओं का अपहरण। इस प्रकार समाज के अंतर्गत अधिक धन इकट्ठा होने से आपस में राग द्वेष पनपता है। इस तरह हम देखते हैं कि धन की अधिकता समाज में मनुष्य के बीच विरोध पैदा करती है, वैमनस्य को बढ़ाती है। वास्तव में हमने मिट्टी के ढेलों को धन मानकर रखा है। यह हमारी कमी है। इसके द्वारा कभी भी मनुष्य का कल्याण न तो हुआ है और न कभी संभव होगा। मनुष्य धन इसलिए जमा करना चाहता है कि उसे आगे सुख और संतोष मिल सके, किंतु जमा करने की यही आदत जब तृष्णा बन जाती है तो उस व्यक्ति को धर्म एवं अधर्म का ख्याल नहीं रहता और अज्ञानतावश वह ऐसा काम कर बैठता है जिसके द्वारा उसका कल्याण होने की बजाय उसे जीवन भर दुख ही भोगना पड़ता है। अतः हमें ऐसे धन से दूर ही रहना चाहिए। इस प्रकार के धन के संचय होने पर हमारी आने वाली पीढ़ी का भी संस्कार दूषित हो जाता है तथा वह भी पतन की ओर अग्रसर हो जाती है। अतः हम इस धन बल के पीछे न पड़कर संस्कारवान बनने का प्रयास करें ही अपने बच्चों को भी संस्कारवान बनाएं। वास्तव में हमारे ख्याल से स्वास्थ्य बल, विद्या बल एवं धन बल से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक और बल है जिसका नाम आत्मबल है। आत्मबल के धनी ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने सब कुछ प्राप्त कर लिया था। यह एक तथ्य है कि भौतिक बलों से भौतिक साधन मिलते हैं और आत्मबल के सहारे आत्मिक प्रगति के साधन मनुष्य को मिलते हैं। महान पुरुष जिस स्वर्गीय परिस्थितियों में निवास करता है तथा उसे जो भी विभूतियां जगत में प्राप्त होती हैं, उसका प्रमुख माध्यम आत्मबल ही होता है। अन्य तीन बलों की जो बातें हमने बतलाई हैं उससे इन चीज़ों की प्राप्ति नहीं होती है। हर मनुष्य को आत्मिक प्रगति एवं सफलता के लिए यही सिद्धांत अपनाना पड़ता है। आत्मबल ही मनुष्य की वह पूंजी है जिसके आधार पर मनुष्य दैवी अनुग्रह, भगवत कृपा एवं रिद्धि सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को शरीर बल प्राप्त करने के लिए आहार विहार का संयम, धन बल के लिए योग्यता, श्रम, कार्यकुशलता तथा ज्ञान बल के लिए अध्ययन, लेखन, शिक्षक, गुरु, साहित्य आदि की आवश्यकता पड़ती है।
ठीक उसी प्रकार आत्मबल के लिए मनुष्य को संकल्प, संयम, आदर्शों के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास की नितांत आवश्यकता है। फूटे हुए बर्तन में दूध दुहने से कोई फायदा नहीं मिलता है। उसी प्रकार मनुष्य के भीतर कषाय कलमश भरे हों तो ईश्वर प्रदत्त चीजें अर्थात आत्मबल नहीं मिल सकता है। उसे पहले अपने आप को सुधार करना आवश्यक है। इसके द्वारा ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। अतः इसे अपने अंदर धारण करने का प्रयास करना चाहिए। इसका एक ही माध्यम है कि व्यक्ति अध्यात्मवादी दृष्टिकोण अपनाए एवं परिस्थितियों से प्रभावित न हो। आज हर व्यक्ति समस्याओं के जाल में निरंतर उलझता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण है व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक दृष्टिकोण का अभाव। हमें हर प्रकार से यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य के विकास के लिए उसके सामने दो ही रास्ते हैं, भौतिकवादी रास्ता और अध्यात्मवादी रास्ता। चाहे तो आप इसे प्रिय एवं श्रेय मार्ग भी कह सकते हैं। मनुष्य में उत्कृष्ट चिंतन की पृष्ठभूमि बनाने का काम अध्यात्म करता है। आत्मा में विद्यमान परमात्मा को हम कैसे विकसित करें, इस विद्या का नाम अध्यात्म है। परंतु आज का मनुष्य तो पूजा पाठ, कर्मकांड, अनुष्ठान, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा देने भर को और प्रतिमा को ही अध्यात्म मान बैठा है। अध्यात्म क्या सब कुछ मान बैठा है, यह उसकी भूल है। वास्तव में अध्यात्म का मतलब है आत्मी के चिंतन, चरित्र, आदर्श एवं व्यवहार को ऊंचा उठाना। जो इस तथ्य को जानता है वही सच्चा अध्यात्मवादी है। लोग प्रायः मनौती मानने और प्रसाद चढ़ा देने, धूपबत्ती अगरबत्ती जला देने और पूजा पाठ को ही अध्यात्म मान बैठते हैं। वे नहीं जानते कि देवता बहुत ही व्यस्त होते हैं। एक कंपनी को संभालने में मैनेजर का कचूमर निकल जाता है, फिर भगवान को तो सारी सृष्टि का नियंत्रण करना पड़ता है। अतः उसके पास उतना समय कहाँ जो आपके प्रसाद के लिए दौड़ा चला आवे और आशीर्वाद वरदान दे जाए। भगवान मूर्ख नहीं है जो आपकी माला और पूजा से प्रसन्न हो जाए। आपको अपने चरित्र एवं व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना होगा, तभी परमात्मा की अनुकंपा आपको मिल सकती है। इसके लिए ऋषियों ने 4 साधनाएं बतलाई हैं जो मनुष्य को करनी चाहिए। वे हैं सादा जीवन, उच्च विचार, आत्मवत् सर्वभूतेषु, लोष्टवत् पर द्रव्येषु एवं मात्रवत् परदा। इन सूत्रों को अपनाकर ही हम अध्यात्मवादी बन सकते हैं तथा हमारे अंदर अध्यात्म का बल, आत्मबल आ सकता है। अगर हम आत्मबल का व्यापार करें तो अधिक लाभ कमा सकते हैं। गुरु नानक का उदाहरण सामने है। नानक के पिताजी ने नानक को 20 रुपए दिए और उन्हें व्यापार करने को कहा। आत्मबल के धनी नानक ने ऐसा व्यापार किया कि आज वे करोड़ों के व्यापारी बन गए। आपने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर देखा होगा, वह आत्मबल का व्यापार है। आत्मबल का व्यापार अध्यात्म का व्यापार कहलाता है। भगवान बुद्ध जो अपने बचपन में एक बूढ़े, बीमार तथा एक मरे हुए आदमी को देखकर घबरा गए थे, उन्होंने जब आत्मबल का व्यापार किया तो विश्व के अनेक जगहों में उनके मंदिर सोने के बने हुए हैं। द्रौपदी ने भी अध्यात्म का व्यापार किया था। चीर हरण के समय भगवान ने उसे सभी स्थानों का कपड़ा अनुदान में दे दिया था। दुशासन उसे नंगा कर रहा था, कपड़े से कपड़े निकलते चले गए। हनुमान जी ने भी अपने जीवन में अध्यात्म का ऐसा व्यापार किया कि सारे देश में आज जितने अधिक मंदिर उनके बने हुए हैं, उतने मंदिर राम के भी नहीं हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण बल है। एकलव्य ने भी अध्यात्म का व्यापार किया था और मिट्टी के द्रोणाचार्य से इतना सीख लिया कि कुत्ते का मुंह तक सिल दिया था। अर्जुन जो पहले कायर बना हुआ था, परंतु भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर जब उसने भी अपने अंदर आत्मबल धारण किया तो वह फायदे में रहा। भगवान आगे आगे थे और उसके सारथी बनकर चल रहे थे। बेटे, आत्मबल एक सुंदर तथा नफे का व्यापार है। हम भी इसके व्यापारी हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप भी भगवान की इस लिमिटेड कंपनी में अपना शेयर खरीद लीजिए और भागीदार बन जाइए। आप भी फायदे में रहेंगे। सुना है रुड़की में हरिद्वार के पास एक बड़ा पावर हाउस है। उसी से हम सभी को, जिसने आत्मबल का व्यापार किया है, शक्ति मिलती रहती है और हमारा काम चलता रहता है। इस आत्मबल की प्राप्ति अध्यात्म मार्ग पर चलने से ही होती है। अध्यात्म एक भावना का नाम है, श्रद्धा का नाम है। आप जिस
श्रद्धा एवं भक्ति के साथ गायत्री माता की फोटो को देखते हैं, आपको उसी प्रकार का लाभ मिलता है। इसे हम अध्यात्म का लाभ कहते हैं। आज के लिए इतना ही, और इसका एक भाग और बचा है, वो आगे की वीडियो में। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरे सभी परिजनों को बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।